बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। परसों हमने पढ़ा इत्तेफाक, यानी हमारा टॉपिक जो है, हमारा सबक जो है वो इत्तेफाक है। इत्तेफाक के बारे में आपको मैंने समझाया कि ये इत्तेफाक क्या होता है। यानी आपने जब ये कहानी पढ़ी तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि एक शख्स के 7 बेटे थे, वो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। तो उनका बाप जो है, उनकी लड़ाई से, उनकी डांट डपट से काफ़ी तंग आ चुका था। फिर उनका बाप जो था, उसने एक तरकीब सोची। यानी उन्होंने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की। तो फिर उसने एक लकड़ी की मिसाल देकर अपने बेटों को समझाया, और ये तरकीब देकर उनके बेटे बहुत हैरान हुए कि बाप ने हमें कैसे समझाया कि इत्तेफाक किसको कहते हैं। तो बाप ने उनसे कहा, बेटो अब हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये लकड़ी है, जब मैंने उसको एक गट्ठा बनाया तो आपको तोड़ने के लिए दिया तो आप तोड़ न सके। तो इसी तरह जब मैंने उनको अलग अलग किया, फिर एक एक लाठी आपके हाथ में दिया तो आप आराम से उसको तोड़ सके। तो इसी तरह अगर आप इत्तेफाक से रहोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन अगर आप इत्तेफाक से न रहोगे तो आपको कोई भी इंसान नुकसान पहुंचा सकता है। तो बाप का ये हकीमाना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। अब ये इत्तेफाक जो है उसके कुछ सवालात हैं। हाँ, ये लेसन आपको मैंने पहले भी समझाया, लेकिन उसके सवालात जो है ये करेंगे आप। देखो, पहला सवाल जो है, बूढ़े बाप के कितने बेटे थे? बूढ़े बाप के कितने बेटे थे? देखो, ये मैंने आपको कापी पे लिखे हैं उनका जवाब। फिर आप अपनी कापी बनाना, ये देख लेना। देखो, बूढ़े बाप के कितने बेटे थे, पहला सवाल जो है। तो हम लिखा बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। आपको मैंने पढ़ा कि ये शख्स जो था उसके कितने बेटे थे? 7 बेटे थे, इसलिए हमने आंसर लिखा यहाँ बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। दूसरा क्वेश्चन जो है, इत्तेफाक की ताकत को बाप ने कैसे अपने बेटों को समझाया? अब दूसरा सवाल है कि बाप ने अपने बेटों को इत्तेफाक की ताकत कम से कैसे समझाया? मैंने आपको कहा कि उसने एक मिसाल देकर, एक लकड़ी की मिसाल देकर उनको समझाया कि अगर जिस तरह गट्ठा होता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, इसी तरह अगर आप रहोगे तो आपको भी कोई नहीं तोड़ सकेगा। अगर आप अलग अलग रहोगे तो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सके। तो यही लिखा है कि इत्तेफाक की ताकत को बाप ने कैसे अपने बेटों को समझाया। बाप ने बेटों को एक लकड़ी के गट्ठे की मिसाल देकर समझाया कि जब तक ये लकड़ियां एक गट्ठे में हैं उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसी तरह अगर आप इत्तेफाक से रहोगे तो आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसी तरह तीसरा सवाल जो है, यहाँ बेटे किस बात पर हैरान हुए? किस बात पर हैरान हुए? कि बाप की उस तरकीब पे बेटे हैरान हुए जो उसने तरकीब सोची थी। यानी बाप की तरकीब, यानी बेटे किस बात पर हैरान हो गए? इसका जवाब मैंने लिखा कि बाप की तरकीब देखकर बेटे हैरान हो गए। फिर एक और सवाल है, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? ये लास्ट सवाल जो है, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? देखो, इसका आंसर मैंने लिखा कि इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है कि हमें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े से इंसान को नुकसान ही पहुंचता है, फ़ायदा कोई नहीं। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अगर हम इत्तेफाक से रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए कि अगर हम इत्तेफाक से रहें तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और इत्तेफाक से हमें क्या हर कुछ मिल सकता है। फिर उसके कुछ अल्फाज हैं। यानी तीसरा सवाल जो है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जुमले बनाए। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जुमले बनाए। देखो, पहला लफ्ज़ जो है इत्तेफाक है, ये मैंने आपको यहाँ लिखा है इत्तेफाक।
इत्तेफाक में बहुत बड़ी ताकत है। इत्तेफाक में बहुत बड़ी ताकत है। ये आप भी अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्तेफाक क्या है? दूसरा है मजबूत। मजबूत मैंने यहाँ इस्तेमाल किया कि ये मजबूत गट्ठा तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी। यानी ये जब ये गट्ठा लकड़ियों का एक गट्ठा बना, अब ये मजबूत गट्ठा बना था, अब कोई इसको तोड़ नहीं सकता था। यही लिखा मजबूत इस्तेमाल मैंने किया। ये मजबूत गट्ठा तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी। तरकीब, फिर तरकीब यानी बाप की तरकीब बेटों को समझ में न आई। यानी बाप ने जो तरकीब सोची ये बेटों को समझ में न आई। हकीमाना, चौथा लफ्ज़ जो है हकीमाना, तो हकीमाना मैंने ये नहीं इस्तेमाल किया। बाप का ये हकीमाना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। यानी बेटों ने जब बाप का ये जवाब सुना तो वो हैरान हुए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो यही हकीमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। बाप का ये हकीमाना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उस पर कुछ खाली जगहें दी गई है। देखो यहाँ दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ तलाश करके खाली जगहों को पुर कीजिए। देखो ये आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे किसी ज़माने में डैश डैश शख्स के डैश डैश बेटे थे। यहाँ 7 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, लेकिन जब हम खाली जगह करेंगे तो यहाँ है, देखो किसी ज़माने में, यहाँ जवाब है 7, 1 और 2। हम लिखें किसी ज़माने में एक शख्स के कितने बेटे, यहाँ 7 दिया है, यहाँ लिखेंगे 7। हम लिखेंगे किसी ज़माने में एक शख्स के 7 बेटे थे। दूसरा जो है उनमें से कोई भी उस डैश डैश को तोड़ न सका। उनमें से कोई भी उस डैश डैश को तोड़ न सका। किसको? गट्ठे को, मकान को या पत्थर को। यानी हम लिखेंगे गट्ठे की कहानी। तो उनमें से कोई भी उस गट्ठे को तोड़ न सका, यहाँ लिखेंगे गट्ठे। उनमें से कोई भी उस गट्ठे को तोड़ न सका। तीसरा है जब ये गट्ठा डैश डैश हिस्सों में बट गया तो आसानी के साथ डैश डैश गया। जब ये गट्ठा 7 हिस्सों में बट गया, यहाँ क्या, यहाँ दिया है 6, 7 जोड़ टूट। लेकिन ये 7 बेटे थे तो उनकी एक एक लाठी थी, तो ये 7 हिस्सों में बांट दिया गया। जब ये गट्ठा 7 हिस्सों में, तो क्या लिखेंगे, जब ये गट्ठा 7 हिस्सों में बांट दिया गया तो आसानी के साथ डैश डैश गया, तो आसानी के साथ टूट गया। तो इस तरह ये खाली जगह है। फिर उसका और एक सवाल है, यहाँ क्या सवाल है? इसम वो कलिमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करें। अब उसके नीचे और भी कुछ सवाल है। हाँ, तो इसम जो है, ये इसम किसी शख्स या किसी जगह या चीज़ को कहते हैं। तो ये आपको मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से कल। और तादाद के लिहाज से इसम की 2 किस्में, और तादाद के लिहाज से जो इसम की 2 किस्में हैं वो क्या होती है, तो ये आपको मैं अच्छी तरह से कल इंशाल्लाह दूसरे सबक में समझाऊंगा कि इसम क्या होता है और ये तादाद के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, तो ये क्या है उसके बारे में आपको कल मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा दूसरे सबक में। तो ये सवालात जो मैंने आपको दिए, तो ये आप अपनी किताब कापी पे लिखना और फिर याद करना। इंशाल्लाह दूसरे सबक में आपको मैं फिर से ये समझाऊंगा।